नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति बोहरा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और अंकिता भंडारी हत्याकांड में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश करने पर उनका आभार भी जताया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में धामी से भेंट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 1.5 दर्जन विधायकों समेत अन्य शामिल मिलने के बाद टिहरी के विधायक उपाध्याय ने कहा कि विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की और उन्हें ये भी जानकारी दी कि उन्होंने अंकिता हत्याकांड में उसके माता पिता की इच्छा और जनभावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच कराने का अच्छा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा अंकिता भंडारी मामले की जांच के लिए सीबीआई की संस्तुति आखिरकार दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी नाम के खुलासे को लेकर कई संगठन द्वारा बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया था। लेकिन सीबीआई संस्तुति हो जाने के बाद प्रदेश के सभी व्यापारिक संगठनों ने बाजार बंद का विरोध भी जताया। तो वहीं तमाम विषयों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति देने के बाद भी उत्तराखंड बंद करने की बात कहना उचित नहीं है। बंद का आह्वान का कोई औचित्य नहीं बचा था जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई की जांच की संतुष्टि केंद्र को भेज दी है। तो अब ये राजनीतिक दल है, अपनी राजनीति करने के लिए या अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए एक प्रोपगंडा रच करके लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं और अंकिता बहन के माता पिता की जो भावनाएं उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो उत्तराखंड के अंदर जो बंद का इनका आह्वान था वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ, क्योंकि प्रदेश की जनता अब इनके साथ नहीं खड़ी है। वो समझ चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई की जांच की संतुष्टि कर दी है, तो अब इसके ऊपर किस तरह की राजनीति ये राजनीतिक दल कर रहे हैं तो ये सब पूरे प्रदेश की जनता जानती है। तो आज कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए संडे को तो वैसे भी अधिकतर जो दुकानें हैं बंद रहती हैं, कुछ की खुली रहती हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रदेश का जो जनमानस है वो ये सारी बातों को अच्छी तरीके से पहचान चुका है कि जो लोग राजनीतिक तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल ये प्रोपगंडा कर रहे हैं, वो एक झूठ की बुनियाद पर इस तरीके का प्रचार तंत्र रचा करके कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग उठती रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए संस्तुति दे दी है। इस पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी का उद्देश्य हमेशा अविश्वास की स्थिति को समाप्त करना रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि अंकिता भंडारी के परिवारजनों की सरकार से जो भी अपेक्षाएं होंगी उन्हें पूरा किया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि हर चुनाव से पहले इस मामले को उठाकर प्रदेश की राजनीति और शांत माहौल को दूषित करने का प्रयास किया गया। भट्ट ने कहा कि अब जब जांच सीबीआई के हाथों सौंप दी गई है तो निश्चित तौर पर हर सवाल का जवाब सामने जरूर आएगा। से और अपने महामंत्री कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार हर चुनाव से पहले अंकिता के विषय को लाकर केवल वातावरण दूषित करने का काम भी कुछ लोग करते हैं और मैंने शुरू से कहा था कुछ लोग मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के विरोध में हवन आयोजित किया है। भाजपाइयों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्राप्त हो। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि ये हवन किया गया है। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड ने कांग्रेस भ्रामक राजनीति से माहौल खराब कर रही है। कांग्रेस समाज में झूठ और नफरत फैलाने का काम कर रही है। खेल महाकुंभ 2025 के तहत खटीमा के चकरपुर के वन
चेतना स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो चुका है। तो वहीं इस दौरान प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा और नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने किया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों ने मलखंभ प्रतियोगिता में भाग भी लिया। नमस्कार, ये हमारे खेल महाकुंभ जो 2025 का चल रहा है उसमें मलखंभ खेल को सांसद स्तर से ये प्रतिभाग करने के लिए हमको प्रांतीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से ये खेल माध्यम हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि मलखंभ खेल को खेल नीति में शामिल करते हुए और खेल महाकुंभ में इसको शामिल किया गया और आज यह संसद स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता हमारी 2 दिन की यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। कल हमारे इसका समापन मेडलिस्ट यहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। उसमें से टीमें जो सिलेक्ट होंगी वो स्टेट लेवल में हमारी टीमें प्रतिभाग करेंगी और यहाँ पर लगभग 8 विधानसभाओं से हमारी टीमें आई हैं और 100 खिलाड़ी लगभग प्रतिभाग यहाँ पर बालक बालिकाएं यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। उर्मिला सनावर से पूछताछ के दौरान भारतीय जनता पार्टी महिला नेता की मौजूदगी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गुरुवार को हरिद्वार एसओजी कार्यालय में एसआईटी ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी, जिसमें एसआईटी सदस्यों के अलावा हरिद्वार की एक भारतीय जनता पार्टी महिला नेता भी मौजूद थी, जिसका फोटो वायरल हो रहा है। तो वहीं अब कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि आखिर पूछताछ के दौरान वहां भाजपा महिला नेता का क्या काम था। इसको लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार इस जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोले और हम वही बात बोलते हैं कि जो सीबीआई जांच को आपने संस्तुति जो दी है वो किन पॉइंट्स पे दी है, ये बहुत बड़ा सवाल आप सबके मन में है। केवल ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ वीआईपी वाले एंगल से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस जो सीबीआई की जांच हो, पूर्ण सीबीआई की जांच हो। इसमें जो वीआईपी है वो कौन है, बुलडोजर रातों रात किसके कहने से चलाया, अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात आप किसके लिए कर रहे थे, इन सभी बिंदुओं पे जांच सरकार को करनी चाहिए। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की हर घाटी, हर पर्वत और हर जंगल किसी न किसी पौराणिक कथा और गहरी आस्था से जुड़ा है। इसी आस्था का प्रमुख प्रतीक अल्मोड़ा जिला है, जहां पर स्थित कचारमल सूर्य मंदिर है। 9वीं शताब्दी में कत्यूरी राजाओं द्वारा निर्मित ये प्राचीन मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। मंदिर परिसर में 44 छोटे छोटे मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। हर वर्ष उस माह के अंतिम रविवार को यहां भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। श्रद्धालु सूर्य देव की पूजा अर्चना अनुष्ठान कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी अवसर पर आज प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कचारमल सूर्य मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेश और देश में सुख समृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के कचारमल स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में आयोजित सूर्य पर्व मेले में हिस्सा लिया। यह आयोजन पौष माह के अंतिम रविवार को प्रतिवर्ष किया जाता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले सभी मेले हमारी संस्कृति और विरासत के प्रतीक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क व अन्य सुविधाएं बढ़ने के बाद से कचारमल सूर्य मंदिर धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग जल्द ही इस मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू करने वाला है। इसके लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यदि आप बहुत समय पहले से देख रहे हैं, यदि 2017 से पहले का दौर यदि आप देखते हैं, तो कटारमल सूर्यदेव मंदिर का जितना प्रचार प्रसार कभी हमने पहले पूर्व में नहीं देखा। 2017 के बाद से हम लगातार इसका प्रचार प्रसार देखते हैं। हम देखते हैं कि 2017 के बाद से इसके मुख्य मार्ग से लेकर यहाँ तक हमारे पहुंचने का यदि हम रास्ता देखते हैं, तो वो अपने आप में पर्यटकों के अनुसार ही कि वो बहुत सरल हो सके, सीधा हो सके, उनके लिए सुगम हो सके, वो वहाँ पर बनाया गया है। कई सारे होम स्टे डेवलप किए गए हैं, कई डेकोरेटिव यहाँ पर कार्य किया गया है।
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भगवानपुर टोल प्लाजा पर एक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। पंचायत का नेतृत्व यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट फरमान त्यागी ने किया। किसानों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते अब सड़क से लेकर आंदोलन तक का रास्ता अपनाना मजबूरी बन चुका है। पंचायत के दौरान एसडीएम व तहसीलदार भगवानपुर मौके पर पहुंचे, किसानों का ज्ञापन स्वीकार किया, प्रशासन की ओर से समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया, जबकि टोल प्लाजा प्रबंधन ने अवैध वसूली रोकने और कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार की बात की। कुछ समस्याएं थी भगवानपुर टोल की। ये कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों के, क्षेत्रवासियों, किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं। बाउंसर इन्होंने रखे हुए, तो उन बाउंसरों को देखने के लिए आए थे हम कि भाई देखो कितने बड़े बड़े बाउंसर रख रखे हैं, लेकिन मिला तो कोई नहीं, भाग गए सारे। दूसरी बात यह है कि 20 किलोमीटर एरिया फ्री हर टोल पर है, यहाँ भी होना चाहिए। एक गाँव पाडली है, पाडली गुज्जर, दूसरा गाँव पाडली गेंदा यहाँ 7-8 किलोमीटर और पाडली गुज्जर यहाँ से 15-1 किलोमीटर होगा ज्यादा ज्यादा। ये पाडली गेंदा के भी लोगों के से टोल ले रहे हैं। दूसरी एक समस्या हमारी सालियर की थी, सालियर के लोग भी आए हुए हैं, मुजस्सिम भाई, और उनका अंडरपास की हमारी एक समस्या है, क्योंकि हाईवे बन रहा है तो माधोपुर और उसके आसपास वो हाईवे के नीचे अंडरपास बन जाएगा तो उन लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, ये जो भगवानपुर टोल की जो तानाशाही चल रही है, ये लगभग एक्ट के तहत 22 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसके लिए टोल टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये लोग अवैध उगाही कर रहे हैं उन लोगों से, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गुंडे पाल रखे हैं, बोनसर पाल, ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं उन लोगों को। और उन सब का इलाज करने आज हम यहाँ गोला लाठी ले गए। प्रशासनिक टीम आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि अगर समस्या का समाधान होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। अभी जैसे भी समय देंगे हमें प्रशासनिक अधिकारी, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन एकता का यहाँ एक छोटा प्रदर्शन कह लीजिए, इसे बड़ा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म पर कम लोगों के लिए बात की गई थी। टोल की कुछ स्थानीय लोगों की समस्या थी, उन समस्या को लेकर आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और हमने सिर्फ 2 ही बात रखनी थी अपनी, कि भाई लोकल आदमी को परेशानी ना हो, और ये जो आप फास्ट टैग से पैसे काट लेते हैं ना लोकल बनाने के बाद भी, तो ये ठीक नहीं है। टोल एक्ट के हिसाब से काम करें, आप संविधान के हिसाब से काम करें। लोकल में अगर आप गुंडागर्दी, बाउंसर रखोगे तो कहीं ना कहीं किसान को मजबूर होना पड़ा सड़क पाने के लिए। एशिया कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलाब सिंह सैनी ने भारत में कबड्डी के प्रचलन को और बढ़ाने के लिए पहल की है, जिसके तहत उत्तराखंड में पहली बार सर्कल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया और इसे देखकर उत्साह का माहौल भी रहा। गौरतलब है कि 25 साल पहले कनाडा में वर्ल्ड कबड्डी कप की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब में कबड्डी एक प्रमुख खेल बन गया और अब ओलंपिक में कबड्डी को दर्जा दिलाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, जिसमें भारत का गौरव और बढ़ेगा। चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो या दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनसे बातचीत की है कि हमारे सर्कल कबड्डी के प्लेयरों को भी सम्मान, अधिकार और अवार्ड दिए जाएं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, हो सकता है कि इस एशिया के नेशनल चैंपियनशिप के बाद जो मलेशिया में 26, 27, 28 और 1 मार्च को एशिया चैंपियनशिप हो रहा है, उसके बाद ये घोषणा हो जाए कि जो सर्कल कबड्डी के प्लेयर हैं उनको भी दूसरे खेलों के, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे बॉक्सिंग, रेसलिंग या दूसरे खेल हो, उनके भांति, उनके इक्वल, उनके बराबर का दर्जा और अवार्ड दिया जाए। तो मैं जनपद क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तरकाशी के विकास खंड ढूंढा के सुंदरवर्ती गांव सिंगोट के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों द्वारा सहकारिता विभाग से जुड़कर गठित श्री नागराजा मत्स्य जीवी उत्पादन सहकारी समिति आज आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार को सशक्त मिसाल बन चुकी है। समिति ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मत्स्य विभाग से 44 लाख रुपए के ऋण प्राप्त किया, जिसमें 50% सब्सिडी भी दी गई। वर्तमान में समिति से 34 सदस्य जुड़े हैं, जबकि इसके अतिरिक्त 14 अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ा गया है। बीज का प्रशिक्षण लेके खुद ही आप कार्य शुरू किया था, जिसमें पिछले वर्ष हमने 3.5 टन का उत्पादन किया था। अभी वर्तमान वर्ष में हमारा 5 टन का टारगेट है, जिसमें हमारी इसमें रेट हमारा 1 क्विंटल का 600 के हिसाब से हमारा 60,000 प्रति वर्ष होता है। सालाना हमारी इनकम 20 से 22 लाख रुपए प्राप्त हो जाती है, जिस वास्ते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें गाँव में यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान किया है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित्र हृदयेश ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड और काठगोदाम क्षेत्र में एक होटल के कमरे में किसान द्वारा की गई आत्महत्या की घटना को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जनता को अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय चाहिए। विधायक सुमित्र हृदयेश ने यह भी कहा है कि भले ही राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की स्वीकृति दे दी हो, लेकिन जब तक जांच जमीन पर नहीं होती, दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई सामने नहीं आती, तब तक पीड़ित परिवार और प्रदेश की जनता का भरोसा पूरी तरह से बहाल नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात की मांग की है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो देखिए पूरे प्रदेश की एक सम्मिलित मांग थी, आम जनमानस की भावना थी और अवश्य अंकिता के जो माता पिता हैं सबसे महत्वपूर्ण वो लोग हैं जिन्होंने पालन पोषण करके अपनी खुशियों को दबाकर अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और स्वरोजगार के प्रति उसके कदम बढ़ाए, लेकिन उसके साथ ये कृत्य हुआ, उसकी हत्या कर दी गई निर्मम। और सीबीआई जांच जो है देखिए स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो प्रदेशवासी मांग रहे हैं और जो अंकिता के माँ बाप मांग रहे हैं और जो लगातार मैं उनके इंटरव्यू देख रहा हूं अंकिता के पिताजी का, उनकी माताजी का, कि सीबीआई जो जांच भी करे तो उसमें वीआईपी का नाम आए। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड और संभावित बर्फबारी को देखते हुए धामी सरकार अलर्ट मोड पर है, जिस पर और जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आम जनमानस और पशुधन की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जैसे अलाव जहाँ पब्लिक प्लेस है, आप देख रहे हैं सब जगह अलाव जल रहे हैं। हम लोग रात में निकलते हैं और जहाँ पे कोई सोते हुए पाए जाते हैं खुले में, उनको रैन बसेरे में रखवाने की कार्रवाई करते हैं, उनको प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं। शीतलहर के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, हाइपोथर्मिया और कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। बर्फबारी से जो रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, जहाँ पे रास्ता बंद होने की संभावना रहती है, वहाँ पे एडवांस में राशन और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहाँ भेज दी गई है एडवांस में मार्च तक के लिए। इस प्रकार से पशुओं के लिए दिक्कत न हो, पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा और पशुओं के इलाज की व्यवस्था की गई है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए डेटा बैंक बनाने के लिए कहा गया है कि डेटा बना के रखें और मार्च तक जिनकी डिलीवरी है उनके लिए व्यवस्थाएं रखें, और ताकि वो जब कभी प्रसव पीड़ा होती है तो समुचित ढंग से उनका हम प्रसव करा सकें। शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियोगी नारायण तीर्थ में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है और तीर्थ यात्रियों ने भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इस अवसर पर शिव पार्वती विवाह स्थल पर तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते आगामी मकर संक्रांति पर्व पर तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।
चमोली जिले में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाले भव्य नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन यात्रा से पहले ही 2 क्षेत्रों में विरोधाभास सामने आया है। इसी मुद्दे को लेकर आयोजन समिति ने प्रेस वार्ता कर नंदा देवी राजजात समिति नोटा को कटघरे में खड़ा कर दिया। नंदा देवी के पुजारी प्रकाश गौड़ ने कहा है कि वे वर्ष 2000 से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि मां नंदा के बिना राजजात कैसे हो सकता है। उन्होंने बताया कि राजा अपनी पूजा देने नंद केसरी में जाते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद शासन प्रशासन और नोटी के भुवन नौटियाल द्वारा बनाई गई समिति को नंदा देवी राजजात संचालन समिति नाम देकर भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रकाश गौड़ ने आरोप लगाया है कि इसी समिति के माध्यम से शासन प्रशासन को बरगलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप बिना देवी की यात्रा कैसे कर सकते हैं? हमने कई बार बोला है, हमने शासन को बोल दिया, प्रशासन को बोल दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो यहां तक भी, उन्होंने तो अपने काम को, यात्रा के कार्यों को चढ़ाने के लिए कहा है कि आप नोटी के जो एनजीओ है वहां से मिले। अरे भाई, वो उनकी अपनी एनजीओ है, ये सरकार फिर लंगड़ी है क्या जो एक एनजीओ का सहारा लेके यात्रा करवा रही है? हम सिद्धपीठ कुरूड़ के हमारा भी अपना समिति है, हम भी अपनी हमको क्यों नहीं बुलाया जाता है हर जगह पे जब राजजात की बात होती है? चलो ठीक है, राजा का भी स्थान है तो हम मान रहे, लेकिन देवी का वो तो राजा से पहले बड़ा स्थान है। तो जब भी राजजात हो पहले सिद्धपीठ कुरूड़ के हमारे अध्यक्ष जी को बुलाया जाए, हमारे लोगों को बुलाया जाए और नोटी वाले भी आए और साथ मिलकर बात। हरिद्वार जनपद के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा लगातार बिजली चोरी किए जाने की शिकायत पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अवैध रूप से संचालित बिजली कनेक्शंस के खिलाफ अभियान भी चलाया गया। कार्रवाई के दौरान गंगा किनारे लगे 5 से 6 अवैध बिजली कनेक्शन काट दिए गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। इस संबंध में विद्युत विभाग की जेई अर्चना चौहान ने बताया है कि विभाग को लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं और हर शिकायत पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे, इसलिए मौके पर कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई। तो वहीं जेई ने साफ किया कि यदि भविष्य में फिर से बिजली चोरी की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। होना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है, उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। आज भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। अल्मोड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस की बयानबाजी और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के आरोपों के विरोध में चौहान पार्टी अल्मोड़ा में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चार के साथ प्रदेश में शांति, सद्भाव और अच्छे माहौल की कामना की गई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जिससे जनता में भ्रम लगातार फैल रहा है और राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जिस प्रकार की भ्रामक बातें आम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार उन्होंने पुतला दहन का कार्यक्रम किया वो काफी निंदनीय है। और उन्हीं गंगा में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को राफ्टिंग करने वाले गाइडों के लिए अब एडवांस लेवल का फर्स्ट एड कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कोर्स को पूरा करने वाले गाइड ही पर्यटकों को गंगा में राफ्टिंग करा सकेंगे। आपको बता दें, मुनिकैरता इको टूरिज्म जोन में वर्तमान में लगभग 750 राफ्टिंग गाइड कार्यरत हैं, जिनके लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा ये विशेष प्रशिक्षण शुरू किया गया है। गाइडों के लिए 50-50 के 15 बैच बनाए गए हैं, जिन्हें तपोवन के एक होटल में 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान ट्रेनर अक्षय शाह, संकेत सिंह और अमेरिका स्थित डॉक्टर अंगद
ग्रेवाल गाइडों की एडवांस लेवल की फर्स्ट एड तकनीक का प्रशिक्षण भी देंगे। कोर्स ने हाइपोथेमिया, पैनिक अटैक, हेडेक और पर्यटक के पेट में पानी जैसे तमाम जो आपात स्थितियां यहां पर घट जाती हैं उसमें प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स आगामी कुंभ, हरिद्वार और नंदा राज्यात यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एसडीआरएफ के सेना नायक का कहना है कि इलाहाबाद महाकुंभ से उनको काफी अच्छा अनुभव मिला है, जिसकी प्रशंसा भी हुई है। तो वहीं इस अनुभव का लाभ राज्य के भीतर होने वाले बड़े आयोजनों में भी लिया जाएगा। वही तो विजुअल्स ले रहे थोड़े। देखिए, विशेषकर मुझे लगता है हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक तो नंदा देवी राज्यात यात्रा और कुंभ यात्रा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन जो है इस साल होने वाले हैं, और उसमें जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एसडीआरएफ को अभी महाकुंभ प्रयागराज में महाकुंभ सेवा मेडल से भी नवाजा गया, तो वहाँ से जो एक महीने जो एसडीआरएफ वहाँ रही, वहाँ से जो अर्जित अनुभव है उसका हम लोग जो है हमारे आने वाले कुंभ, हरिद्वार कुंभ में उसका उपयोग किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।